नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ विद अजय गौड़ में। आज एक बार और फिर से बहुत दिनों बाद आपसे मिलने का मौका मिला है। अब लगातार हम लोग सारी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे, तो कुछ दिक्कतें थे उसको सॉल्व कर लिया गया है। तो आज से शुरू करते हैं हर एक चीज़ स्टेप वाइज। तो आज पढ़ेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2। तो आज पढ़ते हैं उसको। चलिए, इससे पहले यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो दूसरों के साथ शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिसको आप पहचानते हैं उसके साथ शेयर कर दें ताकि वो भी पढ़ सके अच्छी चीज़ों को। चलिए आज के लिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिएगा, ये जो 1.2 पढ़ेंगे, इसमें पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। तो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, तो उसमें देखिएगा मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, तो आप देखिएगा और किस तरह से उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिएगा, इसमें अगला पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में देखिए, इसमें लिखा है, अंडरलाइन कर दिए हैं। तो इसमें लिखा है किसी भी प्राकृतिक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन ये वाली चीज़ें, सारी चीज़ें ये समझने से पहले हमको कुछ समझने की ज़रूरत है। तो पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग एलसीएम और एचसीएफ में, लेकिन फिर एक बार देख लेते हैं। पहले जानना ज़रूरी है आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को। देखिए, प्राइम नंबर देखते हैं। तो पहले भी आपको बता चुके हैं प्राइम नंबर क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार और समझ लेते हैं हम लोग प्राइम नंबर को। देखिए, प्राइम नंबर का डिफिनीशन बताए थे कि द नंबर which have only लिखिएगा, only two factor and two different लिखिएगा, two different फैक्टर। और फिर जाके ये द नंबर विच हैव ओनली टू डिफरेंट फैक्टर एंड दैट फैक्टर आर वन एंड द नंबर itself। यानी यहाँ पे मतलब समझिएगा, आप यदि हिंदी मीडियम से हैं तो कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि इंग्लिश में इसका डिफिनीशन लिखा है। तो समझिएगा, इसमें लिखा है द नंबर विच मतलब वह नंबर जो ओनली टू डिफरेंट फैक्टर, जिसके पास केवल दो डिफरेंट फैक्टर होते हैं। फैक्टर के बारे में बता चुके हैं कि कोई भी संख्या जो दिए गए संख्या को यदि डिवाइड करता है तो वो उस संख्या का फैक्टर कहलाता है। ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं। तो देखिए, टू डिफरेंट फैक्टर, अलग अलग फैक्टर होना चाहिए और दो ही फैक्टर होना चाहिए, तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। और फिर जाके आगे भी लिखा है कि दैट फैक्टर आर वन एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी कि वो जो दो फैक्टर होगा उसमें से पहला वाला वन होगा और दूसरा वो नंबर खुद होगा, तभी वो नंबर क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। तो इसका एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अभी देखिएगा, टू को हम टू का दो फैक्टर हम ले सकते हैं। पहला वन, यानी वन से डिवाइड हो सकता है, और ये टू से डिवाइड हो सकता है, और किसी से डिवाइड हो सकता है क्या, यानी इसका दो फैक्टर बनेंगे, एक तो वन बनेगा और दूसरा वाला टू बनेगा। तो वन और टू बना, और ये दोनों के दोनों क्या हैं, फैक्टर हैं।
तो दोनों यदि फैक्टर हैं तो यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर की यही कंडीशन लिखा था कि कोई भी नंबर रहेगा उसका 2 डिफरेंट फैक्टर रहेगा। तो देखिए एक 1 है और एक 2 है, डिफरेंट दोनों हैं यानी अलग अलग हैं, एक ही जैसे नहीं है। तो अब देखते हैं दूसरी शर्त क्या कहा है, उसमें से पहला वाला 1 होना चाहिए और दूसरा वाला वो नंबर खुद होना चाहिए। तो ये देखिए पहला वाला 1 है और दूसरा वो नंबर खुद है, तो इसके वजह से ये 2 क्या है, प्राइम नंबर है। अब चलिए 3 लिखते हैं। यदि 3 कहते हैं तो 3 को बताइए, 3 का फैक्टर हो जाएगा 1 और हो जाएगा 3, और कोई फैक्टर नहीं होगा इसका। तो इसका भी देखिए 2 डिफरेंट फैक्टर हैं यानी अलग अलग फैक्टर हैं, लेकिन और यहाँ पे जो है एक पहला वाला फैक्टर जो है 1 है और दूसरा वाला 3 है, तो ये भी 3 क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। अब कहते हैं कि 1 जी बताइए कि कौन सा है, ये प्राइम है कि क्या है, प्राइम है कि नहीं है, प्राइम नंबर है। देखते हैं 1 का 1 मल्टीप्लाई 1 2 फैक्टर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 फैक्टर है तो सही है, लेकिन ये दोनों का दोनों डिफरेंट है क्या, यानी अलग अलग है क्या। ये 1 एक ही जैसा है, मतलब 1 और 1 एक ही तो है, कोई अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पे शर्त क्या था कि दोनों जो फैक्टर होंगे वो डिफरेंट होंगे यानी अलग अलग है। तो ये वाला जो है 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये 1 प्राइम नंबर नहीं है। अब आगे भी देख लेते हैं, जैसे यदि आपको लिख दें यहाँ पे 6 को बताइए कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो 6 भी आप कहेंगे, 6 के देखिए फैक्टर क्या होता है, 1 होता है ना, और 2 भी होता है, 3 भी होता है और 6 भी होता है ना। तो ये देखिए इसके फैक्टर 1 2 3 और 6 भी है, तो इतने सारे फैक्टर हैं 1 2 3 4 यानी 4 फैक्टर हो जा रहे हैं। लेकिन प्राइम नंबर के लिए कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 ही फैक्टर होने चाहिए, तो यहाँ पे 4 फैक्टर हैं, इसकी वजह से यहीं पे ये हो गया कि ये प्राइम नंबर नहीं है। अब चलिए ये प्राइम नंबर, उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्राइम नंबर तो रिवाइज कर लिए, एक बार कंपोजिट नंबर को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो कंपोजिट नंबर देखिएगा, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को देखते हैं। कंपोजिट नंबर में क्या है, इसका डिफिनेशन है कि द नंबर which have more than 2 different factor is called कंपोजिट नंबर, यही ना। यानी वह नंबर जो 2 से अधिक अलग अलग फैक्टर रखता हो वो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो देखिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए अभी देखिए, ये बताइए कि 2 है क्या, ये कंपोजिट नंबर। तो अभी पढ़ चुके हैं कि ये कंपोजिट नहीं नंबर है, ये कौन सा नंबर है, प्राइम। और देखिए कैसे है, क्योंकि 2 का एक फैक्टर हो जाएगा 1 और दूसरा फैक्टर 2 हो जाएगा, तो इसका तो 2 ही फैक्टर हुआ, अलग अलग है लेकिन 2 ही फैक्टर हुआ। लेकिन यहाँ पे जो कंपोजिट नंबर के लिए शर्त है वो कहा है कि 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए, 2 ही नहीं होना चाहिए, 2 से भी अधिक होना चाहिए। तो ये 2 क्या कंपोजिट नंबर है, नहीं है, ये तो प्राइम नंबर है। चलिए अब देखते हैं 6 बताइए 6 क्या है। 6 क्या है, देखिए इसके फैक्टर कितने हो रहे हैं, एक इसका फैक्टर 1 हो जाएगा यानी 1 से डिवाइड हो जाएगा, दूसरा इसका 2 भी हो जाएगा और तीसरा इसका 3 फैक्टर हो जाएगा और एक चौथा फैक्टर हो जाएगा क्या, 6। यानी इसका फैक्टर है 1 2 3 और 6। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग फैक्टर हैं कि नहीं, एक 1 है 2 है 3 और 6 है, तो अलग अलग फैक्टर हैं, डिफरेंट फैक्टर है। तो ये तो सब पूरा कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पे 2 से अधिक है कि नहीं है, मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर, यानी 2 से अधिक है, 1 2 3 और 4, यानी 4 फैक्टर है
तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि ये दोनों शर्तें कर रहा है पूरी कि जो भी होगा फैक्टर वो डिफरेंट होगा और 2 से अधिक होगा। तो ये सारी चीज़ें ये फॉलो कर रहा है, तो ये 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब देख लेते हैं ज़रा 1 को बताइएगा ये क्या है, कंपोजिट नंबर है क्या, कंपोजिट नंबर है क्या ये, देखिए इसका फैक्टर क्या हो सकता है। इसको 1 × 1 × 1 ऐसे लिख तो सकते हैं, यानी कई बार 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तभी भी 1 नहीं आएगा, तो इसका फैक्टर तो लिख सकते हैं कई बार 1 को, लेकिन ये बताइए कि ये क्या डिफरेंट हैं, यानी अलग अलग हैं क्या, नहीं है। 1 भी यहाँ पे, वहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यानी हर जगह 1 है, तो ये डिफरेंट नहीं है, इसके वजह से ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। यानी जो 1 होता है वो न तो प्राइम नंबर होता है और न तो कंपोजिट नंबर होता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि 1 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है और कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है। यदि आपको एग्ज़ाम में ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर, यानी हिंदी में कह सकते हैं आप सम संख्या, हाँ सम संख्या, अभाज्य संख्या कह सकते हैं, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या होता है। तो यदि एग्जाम में हिंदी मीडियम में ये कह दे कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, 1 को बताएंगे कि 2 को बताएंगे, तो आप ज़रूर 2 को बताइएगा, क्योंकि यही है सबसे छोटी प्राइम नंबर। और यदि कंपोजिट नंबर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या बताएंगे आप, तो आप क्या बताएंगे बताइए, आप सोचिएगा और इसको कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा, मैं भी देखूं कि आप बता लेते हैं कि नहीं। कंपोजिट नंबर यदि पूछेगा सबसे छोटा तो क्या बताएंगे, और यदि प्राइम नंबर पूछेगा तो वो तो बता दिए हैं कि ये प्राइम नंबर 2 होता है। तो आप विचार कीजिएगा। अब उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो अभी समझे हैं आप, ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ें पीछे समझ भी चुके हैं आप, यदि पिछला वीडियो देखेंगे उसमें SCF और LCM और SCF में, तो आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ जाएंगे। तो वहाँ पे देख लीजिएगा, यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी कन्फ्यूजन होगा। चलिए आज के लिए ये वाला समझ चुके हैं, अब इसको इरेज करते हैं और कुछ आगे बढ़ते हैं समझने के लिए। देखिएगा चलिए अब समझते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसको समझेंगे हम लोग बेहतर तरीके से। तो इसमें देखिए 1.3 जो है, इसमें लिखा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो इसको समझते हैं। लिखा है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किसी भी प्राकृतिक संख्या को, यानी कोई भी नेचुरल नंबर को उसके अभाज्य गुणनखंडों के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या है, यानी कि नेचुरल नंबर है, तो उसको प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ। तो इसको अभी समझते हैं, ज़रा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे यदि 2 लिखा है तो 2 को हम 2 फैक्टर इसका लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 1 × 2 ऐसे लिख सकते हैं। यानी अब देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, अलग अलग हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या मतलब जो डिवाइड ना हो रहा हो, ठीक है। तो डिवाइड हो रहा है क्या ये किसी से, अब तो ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब 2 को हम 1 × 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब इस 6 को देखिएगा जैसे, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक तरफ से कि 1 का पावर 1 है और 2 का पावर 1 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 6 को देखते हैं, 6 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 × 2 × 3, क्यों ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो इसको भी ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे यही कहा था 1.3 में, तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में। इसके अनुसार ये होगा कि किसी भी नेचुरल नंबर को, नेचुरल मतलब आप समझते हैं कि कोई भी नंबर हो, नेचुरल हो, लेकिन
यानी कि माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो हर एक नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको प्राइम फैक्टर के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। ये जो है प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 1 को हटा भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 1 को हटा भी सकते हैं आप। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि 2 को लिख सकते हैं 2 के पावर 1 या 2, और इसमें 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे हो गया आपका कि किसी भी नेचुरल नंबर को उसके प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है। इसको एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा कि 2 के पावर 1 मल्टीप्लाई 3 के पावर 1। यानी ये बातें आपको समझ में आया जो है 1.3 से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। अब चलते हैं आगे और आगे समझते हैं कुछ और भी चीज़ें इसमें। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, इसमें आगे इसका कहना ये है कि प्रत्येक भाज्य, देखिए प्रमेय जो है, प्रमेय 1.3 यानी 1.2 का जो प्रमेय है उसको देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देखिएगा इसमें लिखा, अंडरलाइन में देखिएगा लिखा, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है। थोड़ा और आगे तक पढ़िएगा, इसमें लिखा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। यानी कि जो भी नंबर होगा, हर एक नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड किया जा सकता हो, वो हर संख्या को प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है। और उसमें कोई ये दिक्कत नहीं है कि आप पहले लिखते हो, आगे लिखते हो या बाद में लिखते हो, इस तरह से। जैसे देखिएगा 32760 32760, ये तो हमारा एक बड़ा नंबर हो गया। इस नंबर को समझने से पहले हम लोग थोड़ी सी छोटी चीज़ें समझते हैं। जैसे 8 यदि लिखा जाए तो 8 का यदि गुणनखंड आप करते हैं, ठीक है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो पहले आप प्राइम नंबर, सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, यानी 2 चौका 8 हो गया। 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, और 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 2 एक 2। यानी जो 8 को हम लिख सकते हैं ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पे तीनों का तीनों 2 है, यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 3। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि 3 बार है, 3 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई है और सेम ही नंबर है, तो 2 के पावर 3 हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिएगा एक नंबर, जैसे एक नंबर ले लेते हैं, एक और अलग नंबर ले लेते हैं, ये 15 यानी 15 से बड़ा आप लीजिए कोई ऐसा नंबर, 36 ले लीजिए। 36 का जब हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड करेंगे, तो देखिए पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। 2 से भाग देंगे तो, और फिर 2 से भाग देंगे, 2 से ये डिवाइड होगा तो फिर से आएगा 9। फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड होगा, 3 एक 3 3 9 और 3 एक 3। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। यानी कि जो 36 है, 36, उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, है ना। तो अभी देखिएगा यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर 2, यानी 2 बार है, मल्टीप्लाई 3 के पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें से कई लोग इसको अलग अलग तरीके से लिख रहे होंगे। ये जो 1.3 का जो थ्योरम है यानी प्रमेय है, इसके अनुसार ये कह रहा है इसमें कि हम लोग उसको क्रम को ध्यान में न रखते हुए इधर उधर करके भी लिख सकते हैं। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि या मैं ये 2 को पहले रखा हूँ और आप पहले 3 को रखें, तो आपका भी सही है, मेरा भी सही है। आप भी वही चीज़ें बता रहे होंगे और मैं भी वही चीज़ें बता रहा हूँगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी के अनुसार है कि 1.3 प्रीमियम में यही कहा है कि कोई भी नंबर हो उसका यदि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से उसको कर रहे हैं डिवाइड करके, उसके बाद से प्राइम फैक्टर के रूप में उसको मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं, तो उसका क्रम कुछ भी हो सकता है। यानी जो बड़ा रहेगा उससे पहले डिवाइड कर सकते हैं प्राइम नंबर से, या पहले से छोटा पहले से डिवाइड करेंगे, तो आप बड़ा भी कर सकते हैं पहले और छोटा भी कर सकते हैं डिवाइड। मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं पहले बड़ा फिर बाद में छोटा, तो कोई दिक्कत नहीं। यही वाला बात इस थ्योरम में कहा है। तो अभी देखिएगा यहाँ पे इसको लिखते हैं हम लोग, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। देखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले हम लोग रूल वाइज यही कहता है कि जो भी प्राइम नंबर पहले आते हैं उसी से हम लोग डिवाइड करें। तो पहले प्राइम नंबर क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 से डिवाइड करते हैं इसको। 2 से देखिए 2 से डिवाइड इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, जिसके लास्ट में डिविजिबिलिटी का रूल आप जानते हैं कि 2 से 3 से 4 से, ये सारी डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। लेकिन फिर भी आप समझिएगा कि जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या आगे कोई भी हो 2 के मल्टीपल में, तो वो जो नंबर होगा 2 से डिवाइड होगा। तो इसके लास्ट में 0, इसलिए ये नंबर पूरा का पूरा 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड करते हैं, आप कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा। 2 1 का 2, 2 6 का 12, 2 3 6, 2 8 16 और यहाँ पे हो गया 0। कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा। चलिए 2 से 2 8 16, 2 1 का 2, 2 9 18 0। अब फिर से 2 से करिएगा, भी 0 आया है। 2 से करिएगा, 2 चौका 8, यहाँ पे नहीं जा रहा है 0, 2 9 18, 1 इसको दे दिए तो 2 5 10। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 5 आ गया, इसके वजह से ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखिएगा 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल आप जानते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 4 5 9 9 9 18, यानी 3 से डिविजिबिलिटी का रूल यही होता है, यानी भाग करने का रूल ये होता है 3 से कि जो भी यदि नंबर है, संख्या है, उसके हर एक डिजिट का यदि सम कर रहे हैं यानी जोड़ रहे हैं, और जोड़ने पर जो नंबर आ रहा है यदि वो 3 से डिवाइड है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो ये देखिए 4 और 5 9 9 1 9 9 18 हो गया। 18 3 से डिवाइड है, यानी 3 से भाग दिया जा सकता है। इसके वजह से ये नंबर में भी 3 से भाग दिया जा सकता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे 3 1 का 3, 3 3 के 9 और 3 6 के 18, 3 5 15। और देखिएगा ये डिविजिबल है कि नहीं 3 से, तो इसको भी चेक कर लीजिएगा। 1 और 3 4, 4 और 6 4 6 10, 10 और 5 15 हो गया। तो 15 भी 3 से डिविजिबल है, इसकी वजह से 3 से ये भी डिवाइड किया जा सकता है। तो 3 से डिवाइड करते हैं इसको। 3 से देखिएगा 3 चौका 12 1 बचा, 1 बचा तो इसको दे दिए, तो 3 5 15 और 1 इसको दे दिए तो 3 5 15। अब देखिए ये वाला जो है ये 3 से भाग नहीं हो रहा होगा। तो अब 3 के बाद हम लोग प्राइम नंबर में आते हैं, 5 आता है तो 5 से डिवाइड करते हैं, यानी 5 से डिवाइड कीजिएगा। 5 9 45, 5 1 9 5। अब ये वाला देखिएगा डिवाइड किससे हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका 7 से हो रहा है। तो 7 से देखिएगा कितनी बार होगा, 13 बार में होगा। 13 7 91 हो गया। अब ये 13 जो है 13 से ही डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये है कि 32760 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 के पावर कितना, 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 13, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसको।
यानी कि जो भी है 32760 इसको प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं, यानी प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अभी और आगे बढ़ते हैं और आगे बहुत बड़ी बड़ी अच्छे चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो बेसिक चीज़ें आप समझते रहेंगे तो आपको आने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज में उसमें आपको 1% भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझते रहिए और घबराइए नहीं, हम हर चीज़ को आराम से समझेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो इतना ये हो गया। अब चलेंगे आगे। तो आगे देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होंगे ये जो महाशय, ये बहुत महान गणितज्ञ हैं जिनको ये इनका बहुत ज़्यादा इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको कोई भी ऐसा नहीं आएगा सवाल कि आपको उसमें पूछ लेगा कि बताइए कि ये कौन है, ऐसा नहीं होगा मैथ में। लेकिन ये जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में या कहीं जीके के क्वेश्चंस में आपका बन सकता है कि बताइए कि गणितज्ञों का राजकुमार किसको कहते हैं। तो गणितज्ञों का राजकुमार आपके स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं ये महाशय बहुत बड़े विद्वान हैं, इनको गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है, यानी प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन। ये हैं कार्ल फ्रेडरिक गास, जिनका नाम है कार्ल फ्रेडरिक गास। तो इतनी सारी बस चीज़ें याद रखिएगा आप कि यानी गणितज्ञों का राजकुमार किसको कहते हैं या प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन किसको कहते हैं। तो आप बताएंगे क्या, कार्ल फ्रेडरिक गास। इन्होंने ही जो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को दिया था। तो इनके बारे में इतनी सारी बस बातें आप याद रखिएगा, ये बहुत काम आपको आएंगी जीके के क्वेश्चंस में। तो अभी ये तो हम समझ लिए, अभी कुछ आगे समझते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा भी अभी जो पढ़े हैं इसको थोड़ा बहुत आपको यदि कन्फ्यूजन होगा तो इस कन्फ्यूजन को एक बार और दूर कर देते हैं कि क्या प्रमेय 1.2 में प्रमेय में इसमें क्या कहा था। तो एक और उदाहरण हम लोग ले लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसको भी ले लेते हैं। देखिएगा एक सवाल लेते हैं, जैसे 30 को यानी 30 को यदि करते हैं हम लोग, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड कीजिए, तो आप क्या लिख सकते हैं। पहले प्राइम फैक्टर जो प्राइम नंबर जो होता है, पहला नंबर क्या होता है 2, सबसे छोटा, तो उससे पहले डिवाइड करते हैं, तो यानी भाग देते हैं, तो 2 से भाग दीजिए, इसको 15 आएगा। फिर इसको जब करेंगे तो ये देखिए अब 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब किससे होगा, अगला वाला जो प्राइम नंबर होगा 3 होगा, तो 3 से हम लोग देखेंगे, तो 3 से देखिएगा 3 5 15, 5 बार में गया। अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा यानी भाग हो जाएगा, तो 5 1 का नाम 5, यानी जो 30 है उसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 × 3 × 5 यानी 2 × 3 × 5 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और फिर जाके इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, आप जैसे मतलब कई लोग ऐसे करते हैं कि इसको ऐसे कर सकते हैं, कहेंगे ऐसे, कहेंगे ऐसे बनाइए। तो ये सारी चीज़ें सही हैं, मैं इस तरह से लिखा हूँ, लेकिन आप इस तरह से यदि लिखे हैं तो ये भी सारी चीज़ें सही हैं, क्योंकि ये 1.3 का जो प्रमेय है 1.2 का, इसमें यही कहा था कि जो भी नंबर होगा भाज्य संख्या उसको हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ये गुणनखंड के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, यानी प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर है उसको हम लोग जो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। और ये भी याद था कि हम लोग उसका जो क्रम होगा, यानी जो रूल वाइज 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 ऐसे आता है, उसको ध्यान में न रखते हुए हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं। 3 को पहले लिख सकते हैं, 2 को इसके बाद, फिर 5 को लिख सकते हैं, या 5 को पहले लिख सकते हैं, फिर 3 को, फिर जाके 2 को। आप सारी चीज़ें ये आप भी वही चीज़ें कर रहे हैं जो मैं किया हूँ, वो भी आप भी वही चीज़ें करने लग रहे हैं, तो ये भी सारी चीज़ें सही हैं। यही कहा था 1.2 प्रमेय में। और जो प्रिंस ऑफ
मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञों का राजकुमार कार्ल फ्रेडरिक, इन्होंने यही बताया था कि किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं और उसका क्रम को ध्यान न रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बातें हमको समझ में आया। चलिए, आज के लिए टाइम बहुत हो चुका है, लगभग आधे घंटे की ये वीडियो हो चुका है। तो आधे घंटे के लिए रहते हैं, ये वीडियो छोटा रहेगा, ठीक है। तो ये वीडियो जो भी हैं आते हैं, आप जो भी देख रहे हैं लास्ट तक, तो ये बढ़िया चीज़ें हैं। आप लास्ट तक देखिए, हर चीज़ आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आगे हम लोग समझेंगे अगले वाला, और अगला जो समझेंगे इसमें बेसिक चीज़, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप देखना, अगला वीडियो देखना भी भूलिएगा नहीं, क्योंकि यदि भूलें आप तो सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। जो आप अभी तक पढ़े हैं बेसिक चीज़ें, वो सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी यदि अगला वीडियो देखते नहीं हैं। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, तो आप देखिएगा ज़रूर। और अभी फिर से कह दे रहे हैं आप कि दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि वो भी बेहतर चीज़ें समझ सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके जो क्लास टीचर होंगे जब स्कूल में जाते हैं तो इस तरह से बेसिक चीज़ें आपको नहीं समझ आते होंगे, संभवतः समझाते होंगे कोई, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि कोई भी टीचर इस तरह से बेसिक चीज़ें समझाता नहीं है। तो आपके लिए मैं मेहनत यदि कर रहा हूँ तो आप सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।